मेरे पास काम न होने की वजह से कि आई एम सेलिंग टी इन मार्केट्स बिफोर यू नो व्हेन आई शेल फ्री फ्रॉम मार्केट साइड आई विल विजिट इन मिसाली पार्क। बाकी हमारे घर को देखें, यकीन इस मुल्क में जहाँ इतनी बड़ी आबादी है, जहाँ लोग इतने सरमाएदार हैं, वहाँ हम जैसे लोग भूख और अफलास में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम जैसे शरीफ बंदों का पाकिस्तान में तो ज़िंदगी है ही नहीं है। कभी कभार दिल करता है कि खुदकुशी कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमें जैसे हम पार्क में आए हुए थे, इस हवाले से हमें सुनने को मिला कि आपने बहुत अच्छी तालीम यहाँ हासिल करी हुई है, सब कुछ करा हुआ है, तो आप मुझे बताएंगे क्या ये असल बात है? जी मैंने BSc की हुई है कराची यूनिवर्सिटी से, ठीक है। मैं ग्रेजुएट हूँ और असल में मेरे पास काम न होने की वजह से कि आई एम सेलिंग टी इन मार्केट्स बिफोर यू नो व्हेन आई शेल फ्री फ्रॉम मार्केट साइड आई विल विजिट इन मिसाली पार्क। दैट्स व्हाई आई एम प्रेजेंट बिफोर यू नाउ। सर पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज लियाकत अली। हाउ मच योर क्वालिफिकेशन? आई हैव डन BSc मैम एंड आल्सो कंप्लीटेड ग्रेजुएशन सिंस 2002। 2002। तो आपने 2002 से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हुई, लेकिन इसके बाद तक आपने कोई अपनी जॉब अप्लाई नहीं करी? एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेनी टाइम जो है अप्लाइड किया, बस जो है ना वो इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से मेरे पास मैंने टेस्ट दिए, मेडिकल्स दिए, सब कुछ जो है, लेकिन मेरी अपॉइंटमेंट ना हो सकी क्योंकि मेरे फैमिलीज में 8 मेंबर्स हैं और तकरीबन किराए पर रिहाइश है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जिसकी वजह में मतलब सो आई एम कंपेयरिंग डेट्स के आई एम सेइंग टी बिफोर यू नाउ कि आई एम ओनली वन पर्सन हु इज सपोर्टिंग ऑल माय फैमिली मेंबर्स। दैट्स व्हाई आई एम सो कंपेल्ड। तो सर जैसे कि आप अपनी तालीम हमें बता रहे हैं, तमाम चीज़ें बता रहे हैं, अपनी एजुकेशन इतनी अच्छी है, तो क्या पाकिस्तान ने, आपकी हमारी कराची ने खुद आपको कोई जॉब वैकेंसी अप्लाई नहीं करी? आपको ऐसे मौके ही नहीं मिले? मैंने कई दफ़ा अप्लाई किया, लेकिन जब तक मेरे पास सोर्स नहीं है, मैं एक चाय वाला हूँ, मेरे पास जब तक मैं चाय नहीं बेचता हूँ मुझे रोटी नहीं मिलती, ठीक है। तो मैम मुझे जॉब कैसे मिलेगी? ये अपॉर्चुनिटी अवेल करना स्पेशली इन पाकिस्तान में सो डिफिकल्ट। I am saying only one word के job is avail, especially in Pakistan is very difficult according to the my type of public। तो सर 2002 से आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी हुई, आपने किन किन इदारों में अपने जॉब के लिए अप्लाई करा या क्या प्रोसेस था, आपको नहीं मिली? मैम मुझे जो है टीचर बनने का बहुत शौक था और मैंने BSc की और फर्स्ट डिवीजन में की, स्पेशली मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है ना एंड इंग्लिश, ये मेरा पर्सनल सब्जेक्ट है और आई हैव ए लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन स्पेशली मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, बट आई एम फेल्ड मैम। आप बहुत ज़्यादा मोस्ट टैलेंटेड मुझे लग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने थोड़े से घर के अंदर आप अकेले घर को अपने मैनेज कर लेते हैं सिर्फ एक चाय से, इतनी अच्छी आपके पास तालीम होने के बाद? बहुत मुश्किल है, बहुत ही इट इज़ वेरी हार्ड। मैं लुक माई शूज, लुक माई फुट, व्हाट आई एम सेइंग, हाउ कैन आई सपोर्ट माई फैमिलीज मैम? इट्स वेरी हार्ड मैम। तो पाकिस्तान में इतने हमारी गवर्नमेंट है, इनसे जो आपने उनसे अपील करी या कुछ उनको, या गवर्नमेंट इदारों ने, हमारे पाकिस्तान में इतनी अच्छी तालीम, इतने तालीम याफ्ता लोग हैं, लेकिन उनका उसके बाद ये हाल है? तो मैम आप जब तक आप किसी को किसी जगह पे इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं, अभी आप मुझे किसी जगह पे इंट्रोड्यूस करवा रही है, तो तब तो मुझे जब मुझे आज मुझे जैसे क्रिटिकल जो लोग लो इकोनॉमिकल पोजीशन फैमिली के बंदे को कौन इंट्रोड्यूस करवाता है, ठीक है मैम। अगर लाइक डेट कि मैं इस वक्त इतने मजबूरी के टाइम है कि मैं अपना भाई को कॉलेज के हुआ पड़ा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ये रात दिन जो है, बल्कि स्पेशली ये काम के अलावा मैं मार्केट में जो है ना गत्ते कलेक्ट करता हूँ, बॉटल्स कलेक्ट करता हूँ, वो जमा करके फिर उसको बेचता हूँ, इसी से मैं अपने घर का जो सिस्टम चला रहा हूँ, भाई का जो है मेडिसिन ले रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए कि इस मुल्क को मैं क्या करूँ मैडम? तो मतलब कि इस सब चीज़ों से देखने, एक चाय से तो मैनेज बिल्कुल नहीं हो सकता होगा घर बिल्कुल भी। तो मैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग माय फैमिली शुड बी टेक ओनली वन टाइम ब्रेकफास्ट एंड स्टिल लास्ट नाइट द फैमिली हैज टेकन dinner especially 11 o'clock 12 o'clock when I will completed my work and also earn a lot of money, then I will take a breakfast, take a dinner, otherwise sorry ma'am। what time you return your home? ma'am 12 o'clock। 12 o'clock? yeah 12 o'clock in night मैम। तो मतलब कि आपकी क्या सैलरी वगैरह बन जाती है, कितना आप कमा लेते हैं? कभी 1200, कभी 1300, कभी 1200, 1300, 15,000 रुपये का है मैम। इसके अलावा जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस बिल है, मेडिकल चीज़ें हैं, वो सब तमाम चीज़ें जो है ना वो है मैम।
कितने फैमिली मेंबर हैं आपके घर में? 8 मेंबर है मैम। 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर का एक खाली आप ही देख रहे हैं, आपकी मदर वगैरह कोई है? मैम मदर है, वो ज़्यादा बीमार है। मैं मतलब कि एट दैट टाइम आई विल गोइंग टू इन ए डिफॉल्टर साइड लाइफ, या मैं मकरूज हूँ बिल्कुल, जो है ना वो है। तो यानी कि अगर वादा के वो करवाते हैं, बड़े भाई को देखते हैं, तो जब मतलब ये पोजीशन हमारी कि जैसे जस्ट लाइक ए बेगर के हुए रिक्वेस्टिंग गिव मी 10 रुपीज़, आई एम सेइंग टू लाइक ए बारवाला कि प्लीज़ गिव मी 10 रुपीज़। एट दैट टाइम माई कंडीशन इज लाइक दैट बिगर। यू आर मोस्ट टैलेंटेड मैं ये पाकिस्तान है यही कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों को जॉब नहीं मिलती। तो आप ये खुद बताएं कि आपने अभी भी कुछ जॉब के लिए ट्राई करा अपनी? मैम अभी तो मैं दिल बर्दाश्त हो गया, अब तो मैं थिंक भी नहीं करता हूँ मैम इस बारे में। क्या करूँ मैम? कुछ कहीं भी अप्लाई करा? मैम आई वांट टू एस्टेब्लिश माय स्कूल। If any official of government of Pakistan and other public of Pakistani will support me, I will be establish my school and also provided a good nation to the public. Ma'am, I have a lot of experience, especially in education. What do you think कि अगर जिस तरीके के पाकिस्तान की तालीम चल रही है, सब कुछ है, इस तरीके आगे की हमारे कौम के बच्चों को जॉब होगी? I can't say ma'am. I can't explain. Sorry. तो जिस तरीके के हालात पाकिस्तान के हो रहे हैं, इतने मुल्क के हो रहे हैं, तो आपने बाहर अपने अप्लाई नहीं करा? इतने अच्छे पढ़े में आप? अगर कायदाबाद में जाने के लिए 50 रुपये चाहिए, इफ आई हैव 50 रुपीज देन आई विल विजिट कायदाबाद, अदरवाइज फेलियर। हाउ कैन आई अप्लाई इन अदर कंट्रीज? प्लीज टेल मी द सजेशन। तो गवर्नमेंट के किसी ने भी आपकी कोई सपोर्ट नहीं करी, मतलब आपकी माली हालात से किसी ने भी कुछ नहीं करा? मैं सुबह मॉर्निंग टाइम पे बोर्ड ऑफिस जाता हूँ, वहाँ हालांकि मैं एक लीगल काम करना चाहता हूँ कि मैं बैठ के फॉर्म फिलअप कर सकूँ। पुलिस डिपार्टमेंट है, वो हमें टॉर्चर करता है कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। दिल करता है कि खुदकशी कर लें, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर जो है ना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू कि इट इज़ वेरी बैड, देन आई विल बी स्टिल अलाइव बिफोर यू नाउ। तो आपको कितने साल हो गए यहाँ पे मिसाली पार्क में चाय सर्व करते हुए? Still 9 years मैम। 9 years मतलब आप 9 years से अपना यही कर रहे हैं? करती मैम, टाइम बेकार जाए करती मैम। अच्छा, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है मेंबर्स? मैम हमारी वालदा है माशाल्लाह, बड़े भाई हैं, उनको फालिज हुआ पड़ा है, ठीक है, वो पैरालाइज हैं, और इसके अलावा हमारी एक बहन है, उसके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, और किराए का मकान है, वो बची हमारी लाइफ है मैम। बस ये लाइफ है, लेकिन लाइफ में और 100 रुपीज़ की उसमें मैनेज कितना मुश्किल होता होगा करना? बस क्या कहें मैम, जो कर रहे हैं, कभी भूखे रह के, कभी क्या चीज़ है वो। लुक एट माय कंडीशन ऑफ माय शूज़। तो फिर भी आपने थोड़ी सी गवर्नमेंट से अपील करी हो या कहीं तो ट्राई करा हो? अरे मैं किसी जगह बैंक में लोन लेने के जाता हूँ, या हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एलबी है, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, मेरे पास ग्रेजुएशन के पास डॉक्यूमेंटेशन है, मैं किसी जगह अप्लाई करने जाता हूँ कि मुझे मुझे कुछ दे दो, लेकिन जब तक मेरे पास विटनेस नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट नहीं है, मेरे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, मेरे को कुछ भी नहीं है, तो कौन मुझे 10 रुपये देने की तैयार नहीं। मैम क्या बात करी पाकिस्तान की? मैं बोलता हूँ मुझे तो इस पाकिस्तान में रहने में, स्पेशली आई लिव इन पाकिस्तान, आई लाइक इट सो मच। तो जब आई एम सेइंग ओनली one word। तो जब आप पढ़ रहे थे उस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन कैसी थी? मैम कंडीशन हमारी माम ने हमें जो है ना सिलाई करके, लोगों के घर में बर्तन धुलाई करके पढ़ाया, उसका रिजल्ट ये है कि आज हम ये गुजार रहे हैं। तो इतनी मेहनत आपकी मदर ने करी, इतना सब कुछ करा, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने आपको किसी ने जॉब नहीं? मैम आप मुझे सब्जेक्टली, आप मुझे प्रेजेंटेशन दें, आप मुझे इंग्लिश कम्युनिकेशन करवाएं, आप मुझे फिजिक्स करवाएं, आप मुझे मैथमेटिक्स करवाएं, आप मुझे किसी भी टाइप आप टॉपिक दें मुझे, मैं उसको आपके सामने बिफोर हल करके अभी ऑन द स्पॉट करके देता हूँ। सर हमारी वज़ीर पाकिस्तान से गुजारिश है, जो अभी नए इलेक्ट होके आएंगे, खुदारा हमारी इस हालत को देखिए, हमारे पाँव में शूज़ को देखिए। हमारे लिए इस तरीके से हम वेल एजुकेटेड लोग, ना सिर्फ मैं हूँ बल्कि इस तरह कई लोगों पे रोडों पे घूम रहे होंगे, उनके बारे में सोचें ताकि आप लोग हम भी खुश हो सकें कि हमारा पाकिस्तान के हमारा मुल्क तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन हमारे मुल्क के चलाने वाले भी बहुत अच्छे और काबिल ज़हीन लोग हैं। लिहाजा हमें आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको यकीन ना आए तो आप जनाब एरिया विजिट करें, आप इंक्वायरी करें, आपको सच का सच और झूठ का झूठ पता चल जाएगा कि क्वालिफाइड लोग किसी से जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि मेरी जो है वो है
जैसे कि ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से आप अपने वोट के लिए अपने नुमाइंदों को महल्ले महल्ले कूचे कूचे आप लोग भेज रहे हैं और लोगों को आपने एक इलेक्शन मुहिम चलाई हुई है, तो लिहाजा इस तरीके से ये मुहिम तो आप देखें सर कि आपके मुल्क में IT का दौर है, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। आपको ऑफिस में बैठ के पता चलता है कि कौन इस मुल्क इस साल में कितने लोग ग्रेजुएट हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। लिहाजा उनके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल करें ताकि वो लोग उनकी अपनी सलाहियतों को जो है ना अपने बुरुकार ला के आप लोग मुल्क की खिदमत कर सकें और अच्छी तरीके से कर सकें। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने उनसे बात करी, वो इतने वेल एजुकेटेड, इतनी हमारे तकलीफ समझने कि इतनी अच्छी उनकी तालीम थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको किसी फलाही इदारे किसी गवर्नमेंट के बंदे ने उनसे कोई ना ताल्लुक़ करा, ना कुछ करा, ना उनको अच्छी जॉब मैसर गुजरा। उन्होंने अपनी फैमिली के हालात से लेकर अपने हालात तक सब बयान करे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई जॉब मैसर नहीं हुई। तो क्या हमारे फलाही इदारे, हमारे गवर्नमेंट क्या इस हद तक निकल गई है कि आप बात अगर हम इलेक्शन की करें, जैसे उन्होंने खुद ने बताया कि वोट लेने के लिए निकल सकते हैं, कि हर बच्चे से लेकर बड़े तक को पता है कि हमारी गवर्नमेंट के क्या हालात हैं, कि वो सिर्फ वोट के टाइम पे निकलते हैं। तो क्या गवर्नमेंट को इतना नहीं होता कि वो उन्हें पाकिस्तान की तालीम को देखें या पाकिस्तान की तालीम पे कुछ रद्दो अमल करें या कुछ उनको तालीम देखें बच्चों के हवाले से, या पाकिस्तान की तालीम पे उनका कोई जोर नहीं है, सिर्फ उनका जोर सिर्फ इलेक्शन वोट या अपनी कुर्सी पे ही रह गया है। लेकिन बात करें तालीम की, तो पाकिस्तान की तालीम अगर वेल एजुकेटेड बंदा अपनी पढ़ाई को इस तरीके से सड़कों पर रोंद रहा है, तो ये पाकिस्तान के हालात इस तरीके से चल रहे हैं। जितना बच्चा पढ़ के निकल रहा है, तो क्या वो अपनी तालीम को, अपनी सारी चीज़ों को इस तरीके से ही सड़कों पर रोन देगा? या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, तमाम फलाही इदारे कुछ अपील नहीं करेंगे या कुछ ऐसे लोगों को जॉब में असर नहीं करेंगे? वैसे तो फलाही इदारे तमाम लोग घरों पे राशन डलवा रहे होते हैं, इतनी पब्लिक सोशल मीडिया कर रहे होते हैं, तो क्या उनसे ये नहीं होता कि पाकिस्तान के ऐसे वेल एजुकेटेड बंदे इतने तमाम लोगों को अच्छी जॉब में असर करें या पाकिस्तान की तालीम को इतना बढ़ाएं, या कुछ उनके उसमें हक में नहीं रह गया है? तो हाँ, हमने इनसे बात करी, इनसे जाना इनके घर के बारे में, इनके माली हालात, माशी हालात तमाम इनसे जाने। तो 1200 रुपये में कमाई में अगर महंगाई का इस दौर देखा जाए तो कोई 1200 रुपये का कुछ अहमियत नहीं रखते। तो एक बंदा अगर चाय बेची 1200 रुपये में, उसके ये हालात है, इतना पढ़ा लिखे होने के बावजूद भी, तो आगे बंदों का ऐसा क्या होता होगा? या पाकिस्तान की तालीम ऐसी बेकार है हमारे गवर्नमेंट का या किसी भी फलाही इदारों का, पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं रह गया, बस ऐसे ही ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान की तलाई की आदाब भी हमारा इन फ्यूचर बच्चे आगे तो हमारे इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो या वो भी अपना तालीम हासिल करके अपना फ्यूचर को इस तरीके से सर को तले रोन देंगे? तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जिस तरीके से आपने ये हालात देखे इनके बच्चों के, इनके हालात देखे, तो इनकी थोड़ी सी मदद करें या इन फ्यूचर हमारे आने वाले बच्चों के तमाम जॉब तो मैसर करें। तो आपको इस राय से आप हमारी गवर्नमेंट के बारे में या इनके बारे में आपकी कोई भी राय तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। मैं मलाइका इशफाक, देखते रहिए i+ न्यूज़ चैनल।